हाँ बोल। आई लव यू। अभी जाके मैं तेरे पापा को बोलती हूँ। अरे उन्हें मत बोलिए, वो शादीशुदा है। तू मजाक सोच रहा है? अपने पापा को बोलती हूँ। अरे अपने पापा को तो बिल्कुल मत बोलियो, रिश्ता तो देख कम से कम अपना। मैं अपने पापा को बोलूंगी, वो जाके तेरे पापा को बोलेंगे। तेरे पापा मेरे पापा को आई लव यू बोलते अच्छे लगेंगे? नहीं नहीं, वो आई लव यू नहीं बोलेंगे। वो ये बोलेंगे कि जिस लड़के से मुझे भाई कह के मिलवाया था वो मुझे आई लव यू बोल रहा है। बल्कि वो तो खुश हो जाएंगे ये बात जान के, कहेंगे कि दोस्ती कम से कम रिश्तेदारी में तो बदल गई। मैं तुझे भाई मानती हूँ। लेकिन मैं तो तुझे बंदी मानता हूँ ना। तुझे शर्म आ रही है? कुछ भी बोले जा रहा है। पापा आ गए, उन्हें बताती हूँ। पापा, मैं ना आपको अपनी दोस्त की बेटी की करतूत बताती हूँ। तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने सब सुन लिया। मैं अभी उसके घर जा रहा हूँ, उसको भी देखता हूँ, उसके बाप को भी। मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं अकेला ही काफी। ओए, तूने मेरी बेटी को आई लव यू बोला? अरे अंकल जी आप नमस्ते। मैं पानी लेके आता हूँ। अरे पानी वानी को छोड़, तूने तो उसे आई लव यू बोला, उसने भी बोला या नहीं बोला? नहीं। तो अब क्या करना है? आप बिल्कुल भी ना फिक्र मत करो, मैं कैसे ना कैसे करके उसे मना लूंगा। अरे वो ऐसे नहीं मानने वाली, वो अभी आ रही थी, कुछ और करना पड़े। मैं कुछ ना कर लूंगा, आप मेरे पे विश्वास करो बस। तू एक काम कर, तू उसको फोन कर और बोल तेरे बाप की ना ऐसी तैसी हो रखी है तबीयत की, वो ना फ्लाइट पकड़ लेगा दूसरी दुनिया की। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा मैं तो कभी भी ये दुनिया छोड़ के जा सकता हूँ, तो मेरी बेटी का क्या होगा, उसकी शादी करनी है। अब जल्दीबाजी में अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा? तो एक काम करना, तू मेरी बेटी से शादी कर ले। तो इसीलिए मैंने बोल दिया तुझे आई लव यू, नहीं तो मैं कौन सा बोलता। और हाँ, तू और मैं दोस्त है, कोई भाई बहन थोड़ी, और दोस्तों में तो शादी हो ही सकती है। अगर ऐसा है ना तो मैं पहले पापा से पूछूंगी फिर तुझे बताऊँ। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पापा, आपने तो उसे बहुत बढ़िया तरीके से बुद्धू बनाया। मैं बोलती पता नहीं मानता या नहीं मानता, लेकिन आपने जो तरीका यूज किया ना, माइंड ब्लोइंग। बेटा तेरे बाप को लोगों से काम निकालना आता है, ऐसे ही इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर दिया। तूने मेरी दोस्त की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और शादी के लिए मना लिया। अब देख, ढंग से रहना, अच्छे से रहना। तुझे पता है मेरा दोस्त मुझे जिंदगी भर ताने देता रहा कि मैंने करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया, और तूने क्या किया? तूने ना उसकी इकलौती बेटी को शादी के लिए राजी करके मुझे भी करोड़पति बना दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हम चाहे कितना भी मनाते ना इनको शादी के लिए, ये ना मानते। लेकिन अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए तो राजी हो गए। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, और ये बात दोनों को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन तू अपनी बीमारी का क्या करेगा? बीमारी? अरे यार उसका भी कुछ करता हूँ। खैर हाँ बेटे, वो तुम्हारी शादी बात पक्की होने के बाद ना, वो जो मेरी बीमारी थी बीपी ऊपर नीचे होना, वो डॉक्टर ने बोल दिया है वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी बेटी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। ठीक है अंकल जी, ठीक है ठीक है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये दोनों बाप मिले हुए थे या ये बेटी बाप मिले हुए थे या ये बेटा बाप मिले हुए थे। लेकिन खैर आखिर में इन दोनों बापों की दोस्ती तो रिश्तेदारी में बदल गई, तो ये भी बढ़िया है।